नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, कहानियों का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है और लगातार मैं कहानियां भी लेकर आ रहा हूं आप सभी के बीच। लेकिन प्यार थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्यार बढ़ा दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक पर एक कहानियाँ जो है लेकर के मैं आता रहूँगा। तो चलिए कहानी पर चलते हैं, सीधे कहानी शुरू करते हैं। कहानी बिहार के समस्तीपुर ज़िले की है। समस्तीपुर ज़िले का एक गांव था और गांव की ये कहानी है। उस गांव में रहने वाला संतोष कुमार नाम का एक शख्स, जिसके घर में एक पत्नी थी और एक बेटा था। बस 3 ही लोग रहा करते थे। उसका कोई दूसरा बच्चा हुआ नहीं। तो ये जो बेटा था उसका नाम अजय था। अजय धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसे दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए भेजा करते थे। और ये जो संतोष कुमार है, दोनों पति पत्नी घर पे ही रहा करते थे। अब अजय जो है वो थोड़ा बड़ा हुआ, करीब 19-20 साल का हुआ, जिसके बाद अब इनको विदेश भेजने की तैयारी में ये लोग जुट गए, दोनों माता पिता। लेकिन इसी बीच जो संतोष कुमार है, उसकी पत्नी जो है डेथ कर जाती है, मर जाती है किसी गंभीर बीमारी के कारण। अब जो संतोष कुमार है उसके ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। जो उस बेटे को उसने विदेश भेजने की तैयारी कर रखी थी, अब इधर जो है उसकी पत्नी गुजर जाती है तो एक गम का पहाड़ टूटता है। अब दोनों बाप बेटे जो घर में थे, अब उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों बाद ही जाएंगे विदेश काम करने के लिए। अब ये लोग घर पे ही रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद अजय ने अपने पिता से कहा कि अगर आप चाहे तो आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब विदेश चला जाऊंगा तो फिर आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। इस पर संतोष कुमार कहता है कि अगर मैं शादी करूं तो गांव के लोग मुझे अच्छे नहीं कहेंगे और मेरी उम्र भी हो चुकी है, तो शादी करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो दोनों बाप बेटे जो वो मशवरा करते हैं। मशवरा करने के बाद अब ये जो अजय होता है और संतोष कुमार होते हैं, तो संतोष कुमार अपने बेटे को ही कहते हैं कि तुम ही शादी कर लो, तुम्हारी भी उम्र हो चली है और तुम शादी कर लो। एक बहू आ जाएगी तो घर में सब कुछ जो वो ठीक ठाक चलने लगेगा, वो खाना वगैरह बनाया करेगी और मैं घर की देखभाल करता रहूँगा, तुम विदेश निकल जाना। अब अजय कुमार भी वैसा ही करता है, कहता है ठीक है। तो अजय की जो एक लड़की देख करके शादी करा दी जाती है। लड़की दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी थी। तो अजय क्योंकि इसको जाना था विदेश, तो शादी के कुछ ही दिनों बाद, यानी 2-3 महीने बाद जो है वो इसको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा लेकर के ये जो है वो विदेश निकल जाता है काम करने के लिए और घर में समझा देता है अपनी जो उसकी पत्नी थी, जिसका नाम चंदा था। चंदा को समझा देता है कि तुम घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाना और घर के अंदर ही रहना, और जो मेरे पिताजी हैं संतोष कुमार, उसकी तुम अच्छे से देखभाल करना, क्योंकि घर में जो है कोई और है नहीं, तो इसलिए तुम ज़्यादा इधर उधर मत करना, घर के अंदर किसी को आने और जाने मत देना, और मैं जा रहा हूँ विदेश। ये कहकर अजय जो वो चला जाता है। अजय जब चला जाता है उसके कुछ दिनों बाद, करीब 2-4 महीने जब बीतते हैं, अजय वहाँ पर काम करने लगता है, पैसे वगैरह भेजने लगता है, तो घर का जो हालत है वो भी ठीक होने लगता है। अब ठीक होते होते ये जो संतोष कुमार है वो घर पे ही रहा करता था और उसकी बहू थी चंदा। तो चंदा एक दिन जो है वो घर के अंदर ही, घर पे जो है वो आंगन में ट्यूबवेल पर नहा रही थी और ये जो संतोष कुमार है वो आंगन आ जाता है। आंगन पहुंचने के बाद वो देख लेता है कि चंदा जो वो नहा रही है। चंदा को ये चीज़ खबर नहीं थी, उसने नहीं देखा था। इसके बाद जो है संतोष कुमार छुप छुप कर उसे कुछ देर देखा और फिर वो चला गया दरवाजे पर। अब इसी तरीके से दिन गुजरने लगा। जब भी चंदा जब वो दोपहर की टाइम नहाती, तो ये जो संतोष कुमार है, जो उसका ससुर है, वो जाया करता देखने के लिए। देखते देखते एक दिन ऐसा आता है कि चंदा जो वो खुद देख लेती है कि उसका कैसे देख रहा है, जिसके बाद चंदा जो वो शर्मा जाती है। लेकिन वो कहती है अपने ससुर से कि आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, आखिर मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ। लेकिन संतोष कुमार कहता है कुछ दिनों बाद, कहता है वो सब ठीक है, लेकिन तुम भी एक जवान लड़की हो और तुम मेरी बहू हो, वो बात ठीक है, लेकिन तुम भी एक जवान लड़की हो, तुम्हारे भी पति घर पर नहीं है और मेरी पत्नी दुनिया छोड़कर जा चुकी है और मैं शादी करना चाहता था, लेकिन बेटा जवान था इसलिए मैंने शादी नहीं की। तो ये सुनकर उसकी जो बहू होती है चंदा, वो भी हैरान और परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर ससुर जो है मेरे सामने क्या कह रहे हैं, और एक ही जगह पर रहना, एक ही घर के अंदर रहना ससुर और बहू के लिए ये कहीं ना कहीं ये कारण बनता है। और एक ही जगह ये लोग रहा करते थे। जिसके बाद एक रात ऐसी आती है जब ये जो इसका ससुर है, चंदा का ससुर, वो रात को थोड़ा सा बीमार होता है और वो चंदा को कहता है कि थोड़ा तेल लेकर मालिश कर दो। मालिश करने के लिए चंदा जाती है। मालिश करते करते रात का समय होता है। अब ये जो संतोष कुमार है
उस चंदा को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद वो सब कुछ वो कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। जो उसकी बेटी की उम्र की थी बहू, उसके साथ वो व्यवहार करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब ये सब चीज़ जैसे ही हुआ, उसके बाद ये सिलसिला जो शुरू हो गया, चंदा को भी ठीक लगने लगा क्योंकि उसके भी पति जो वो घर से बाहर रहा करते थे। अब संतोष कुमार उसके साथ जो है एक पति और पत्नी की तरह रहने लगा। रहते रहते करीब 1.5 से 2 साल का वक्त बीतता है। 1.5 से 2 साल के बीच में अब ये जो संतोष कुमार और चंदा, क्योंकि हमेशा जो ये लोग रिलेशन बनाया करते थे, तो एक दिन जो है वो चंदा प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बात को कि उसको खबर नहीं होती है। करीब 3-4 महीने बाद जो है ये बात पता लगती है। पता लगने के बाद अब क्योंकि उसका जो पति था अजय, वो भी विदेश से आने वाला था, लौटने वाला था, वो फ़ोन करता है चंदा को और कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ और वो तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बहुत दिन भी हो चुके हैं। चंदा इस पर कुछ भी नहीं बोलती। जो उसका पति है वो घर आ जाता है। घर आने के बाद अब वो अपनी पत्नी को करीब 2 साल बाद जो वो देख रहा था, उससे बर्दाश्त हो नहीं रहा था। शाम का वक्त था, वो पहुंचा। रात को जब गया वो अपनी पत्नी से मिलने या फिर सोने के लिए, तो पत्नी जो उसे हाथ नहीं लगाने दे रही थी और कह रही थी कि मेरी तबीयत खराब है। 2-3 दिन इसी तरीके से ये बहाना काट कर निकल जाती है। लेकिन अजय जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक दिन जो है चंदा के कपड़े उतारता है। कपड़े उतारने के बाद वो देखता है कि चंदा का पेट जो वो हद से ज़्यादा बड़ा है। उसने सोचा कि हो सकता है कि आजकल होता है फैट की, तो फैट बढ़ गया होगा या फिर कुछ। लेकिन जब उस पर हाथ लगाता है या फिर हाथ फेरता है तो पता लगता है कि ये जो उसकी पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात जो अजय है वो अपनी पत्नी से पूछता है। पूछने के बाद जो पत्नी है वो बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हार पछता कर बताती है। कहती है तुम्हारे पिता ने ही मेरे साथ जो वो ऐसा किया है और तुम घर पर थे नहीं, घर के अंदर कोई और था नहीं, तो मैं किससे बताती और क्या करती। ये हम लोगों से गलती हो गई। अब ये बात सुनकर अजय कहता है कि अब करूँ तो करूँ क्या पुलिस थाने जाऊँ? थाने जाने के बाद भी जो है और भी ज़्यादा बदनामी होगी, लोगों को पता लगेगी। लेकिन ये नहीं जाता है। लेकिन ये बात धीरे धीरे कानों कान गांव में पता लग जाती है। गांव में पता लगने के बाद जो गांव में छोटे मोटे मीडिया वाले होते हैं, लोकल मीडिया वाले, वो पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ये सारा मामला उजागर होता है। लेकिन अजय जो है वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता, रिपोर्ट नहीं लिखवाता, क्योंकि उसे अपने परिवार को खोने का डर था। उसके पिता भी जो जेल चले जाते, उसकी पत्नी भी जेल चली जाती, फिर वो अकेला का अकेला रह जाता। इसलिए इसने इस चीज़ की कुर्बानी दी और उस पत्नी के बच्चे को उसने अबॉर्शन करवा दिया बाद में। तो ये थी एक कहानी, और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि ऐसे भी इंसान होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो रिश्ता नहीं देखते कि कौन से रिश्ते में क्या करना चाहिए और क्या कुछ वो कर गुजरता है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।